नहीं हो सकता। दुर्योधन ने कहा असंभव है, मैं तो विदुर और विदुरानी के घर जाऊंगा भोग लगाने। विदुर और विदुरानी उसी भीड़ में बैठे हुए थे। महाराज विदुर जी ने विदुरानी को कहा, अरे विदुरानी, मैंने कब भगवान को बोला खाने के लिए, आके भोग लगाना। विदुर जी ने कहा, मैंने तो कभी बोला ही नहीं भगवान को भोग लगाने के लिए। पक्का आपने बोला होगा, भूल गए होंगे बुढ़ापे में। बोले मैं कभी नहीं भूला, मैंने भगवान को कभी बुलाया ही नहीं अपने घर में, मैंने कभी बोला ही नहीं भोग लगाने के लिए। लेकिन कोई पता नहीं भगवान आ ना जाए, कहीं भगवान आ गए तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसा कर, घर में जाकर चौका बेलना कर, थोड़ी सी सजावट कर, मैं भगवान के लिए कुछ भोग लेके आऊंगा। क्या पता भगवान अगर आ गए तो हम क्या खिलाएंगे भगवान को, क्या भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, क्या भक्षण करवाएंगे। तो जल्दी से जा, वहां पे जाके तैयारी कर। मैं थोड़ा सा बाजार से होके आता हूँ, कुछ माखन मिश्री दूध दही लेके आऊंगा। इतने में सज्जनों विदुर जी चले गए बाजार में, विदुरानी चली गई घर, और घर जाकर के सुंदर गाय के गोबर से लिपाई पोताई करी, अपने घर को सुंदर सजाने लगी, अपने घर को सुंदर श्रृंगार करने लगी। मेरे कन्हैया आ रहे, मेरे गोपाल आएंगे बोल के रास्ते में फूलों की सुंदर वर्षित करने लगी, फूल बिछाने लगी, सुंदर पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि सुंदर एकत्रित करने लगी, तुलसी दल तुलसी मंजीरा तोड़ने लगी। बड़ी सुंदर रथ पे सवार होकर विदुर के घर की ओर चल पड़े। भगवान विदुर की ओर चल पड़े। अंदर से बंद किया हुआ है दरवाजा, अंदर से लॉक है। भगवान ने जोर से दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है घर में, अरे कोई है क्या। इतने में विदुरानी ने, सज्जनों विदुरानी ने पहचान लिया, ये तो भगवान है, ये तो ठाकुर जी तो मेरे गोविंद है। वो नहा रही थी, वो स्नान कर रही थी, और स्नान करते करते सज्जनों वो गिल्ली कपड़े को लेकर के हो गई, नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। उसके शरीर पूरी गिल्ली है, पानी डाला हुआ है, नहा रही थी गिल्ले के लिए, गेट खोलने के लिए भगवान उसके इसी राहुल देव जी को, इनकी बहुत बहुत जो है कार्य, इनके लिए जोरदार ताली से अभिनंदन करें। बहुत ही धार्मिक हैं, हर जगह तत्पर रहते हैं। राहुल देव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपाल महाजन जी हमारे बीच आए हैं, इनसे आग्रह है कि अपना भाव इस भागवत के माध्यम से सभी संगतों को प्रकट करें। श्री गोपाल महाजन जी। स्वामी जी आनंदमय माहौल में मुझे आकर बीच में, यहाँ स्वामी जी कहेंगे कि मैं आपके बीच में आऊँ, क्योंकि 10 मिनट पहले मैं पहुँचा हूँ। तो मैं, मेरे साथ शोभा जी, राहुल जी और जो हमारे विजय जी हैं, तभी विजय जी को मैं ये कह रहा था कि मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। और जब मैं पहुँचा तो मैं देख रहा था मेरी माताएं बहनें सब भगवान के रस में झूम रही थी। यही मैं कहूँगा भारतीय संस्कृति के और हमारे धार्मिक जो कार्यक्रम रहते हैं, कहीं ना कहीं ये उसकी पहचान है। और हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी संस्कृति है। और किसी ने कहा है कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो उसकी संस्कृति है। और आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। राहुल देव जी जो हमारे यहाँ के बड़े होनहार पार्षद हैं, हर समय मैं देखता हूँ राहुल देव जी के साथ हमारी निर्मला बहन जी हैं, हमारी शोभा जी हैं, सब लोग, खासकर शिवानगर के जितने भी निवासी हैं। और ये जो मानके तलाव वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मैं देखता हूँ स्वामी जी के इनकी मेहरबानी से, इनके आशीर्वाद से मंदिर के अंदर कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जो है रहता है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा स्वामी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं अपनी तरफ से स्वामी जी को बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये
हमारी संस्कृति के और हमारा जो धर्म है उसको किस प्रकार से हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम जो है करने हैं और आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है ये आप सब समझते हैं। तो मैं एक बार फिर से स्वामी जी का, राहुल देव जी का, शोभा जी का और विजय जी का और मेरी बहन निर्मला जी का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें हिस्सा लेकर माताएं बहनों की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, सबकी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उनको भी यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि भागवत गीता का ये रहस्य जो स्वामी जी हम सबसे शेयर कर रहे हैं, तो गीता में हर एक रिश्ते के लिए हमको किस प्रकार से अपने समाज में रहना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी भागवत गीता में है। तो बच्चों में रहना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी भागवत गीता में है। तो बच्चों ने यहाँ पे आकर मैं कहूँगा कि ज़रूर बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा और आने वाले हमारे जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इन सबसे बहुत कुछ सीख के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार करते हुए राहुल देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय माता। थोड़ी जी सूची है, गल यह है कि 4 गलियां राम चौक दी, क्या तुझे पता हो? गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4 जी दाने सजने सूची आई। मैं आज सबको पता है कि आज हमने 2 दिन पहले शिवानगर वार्ड 19 में श्री राम चौक के पास शिवरमत भागवत गीता जी का जो कथा शुरू हुई थी, जिसके कथावाचक स्वामी गौतम जी महाराज हैं। तो आज इसका तीसरा दिन है और आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी विशेष रूप से रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकाल के हमारे वार्ड में आए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा खासकर अपनी युवा पीढ़ी, युवा साथियों से कि आप अपनी जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हैं, उन सबको पढ़ना ज़रूर पढ़िए कि उनमें जीवन के जीने को और जीवन के सफल होने के ऐसे ऐसे रास्ते छुपे हुए हैं। शायद वो हमें आज की जो पीढ़ी है वो आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नहीं हम पढ़ सकते हैं। तो आज तीसरा दिन है इस भागवत गीता का। मैं एक बार पूरे कठुआ के लोगों से आह्वान करता हूं कि सब कठुआ की जनता बढ़ चढ़कर इस कथा का सिमरन करें, इस कथा को सुने और साथ ही साथ अपने जीवन को अगर मंगल में आपने करना है तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि जीवन में एक बार भागवत कथा का जरूर पढ़े, तभी आपका जीवन में सफल हो सकते हैं। और मैं शिवानगर वासियों का, तो सारे वासी, मेरे शिवानगर के निवासी, पूरी टोली, पूरी टीम, खासकर मेरे युवा साथी जो इस कथा को सफल मानने में लगे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।